सुरेश डोंबिवली का रहने वाला एक युवक था जो ठाणे में एक अच्छी कंपनी में काम करता था। उसकी शादी 15 से 16 साल पहले हुई थी और उसे एक बेटा भी हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसकी पत्नी का अचानक बीमारी के कारण निधन हो गया। इसके बाद सुरेश अकेला रहने लगा और उसने अपने बेटे को उसके मामा के पास भेज दिया ताकि वो वहां पढ़ाई कर सके। बेटा अब 15 से 16 साल का था। सुरेश ने अपने काम के साथ साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में भी रुचि लेना शुरू किया और भजन कीर्तन करने लगा। इस माध्यम से उसकी कई लोगों से पहचान हुई और लोग उसे महाराज कहने लगे। हालांकि वो स्वभाव से अच्छा दिखता था, लेकिन भीतर से वो कुछ और था। उसने भजन कीर्तन के बहाने एक लड़की से संपर्क किया और उसे अपनी प्रेम जाल में फंसा लिया। लड़की ने यह सोचा कि सुरेश एक अच्छा युवक है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को खो दिया था और भजन कीर्तन करता था, जिससे वो आध्यात्मिक दिखाई देता था। सुरेश ने उसे धीरे धीरे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और फिर उसने उससे शादी करने के लिए कहा। लड़की ने अपने माता पिता के विरोध के बावजूद सुरेश से शादी की। हालांकि शादी के बाद लड़की को जल्द ही सुरेश का असली रूप पता चलने लगा। वो उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने लगा और कुछ समय बाद उसने उसे छोड़ दिया। अब सुरेश फिर से अकेला था, लेकिन उसने एक और लड़की को अपनी शिकार बनाने का इरादा किया। उसने एक परिवार से संपर्क किया और वहां की लड़की स्वप्नाली पर अपनी नजर डाली। स्वप्नाली भी भजन कीर्तन करती थी और उनके विचार मिलते थे, जिससे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। सुरेश ने स्वप्नाली के माता पिता से संपर्क किया और उनकी बेटी के लिए नौकरी का इंतजाम किया। स्वप्नाली को नौकरी मिल गई और अब वे एक ही कंपनी में काम करने लगे। धीरे धीरे सुरेश ने स्वप्नाली का दिल जीत लिया और वो सोचने लगी कि सुरेश एक अच्छा युवक है। हालांकि सुरेश के मन में अब नीच विचार आने लगे थे। वो स्वप्नाली से शारीरिक संबंध बनाना चाहता था और उसे अपनी कार में ले जाकर शारीरिक रूप से परेशान करने लगा। एक दिन उसने स्वप्नाली को अपने घर बुलाया और उसने उसे नशीला पदार्थ पिला दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। फिर उसने स्वप्नाली के साथ बलात्कार किया। जब स्वप्नाली ने इसका विरोध किया और उससे इसके बारे में सवाल किया, तो सुरेश ने उसे ये कहकर शांत कर दिया कि वो उससे शादी करेगा। स्वप्नाली ने सुरेश की बातों पर विश्वास किया, क्योंकि वो युवा थी और उसके पास अनुभव नहीं था। उसने सुरेश की बात मानी और उसकी सलाह पर शादी करने के लिए तैयार हो गई। सुरेश ने एक वकील से नोटरी करवा ली थी, जिसमें यह लिखा था कि स्वप्नाली अपनी मर्जी से शादी कर रही है। इसके बाद सुरेश ने स्वप्नाली को अपने घर बुलाना जारी रखा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। स्वप्नाली को बाद में पता चला कि वो गर्भवती है, लेकिन जब उसने सुरेश से इस बारे में पूछा तो उसने उसे अबॉर्शन करने की सलाह दी। स्वप्नाली ने सुरेश से कहा कि उसे अबॉर्शन कराना होगा, लेकिन जब ये काम नहीं हो पाया तो सुरेश ने कहा कि हमें शादी करनी होगी और उसके बाद अबॉर्शन करवा देंगे। स्वप्नाली ने फिर अपने माता पिता को इस बारे में नहीं बताया और सुरेश के कहने पर मंदिर में जाकर उससे शादी कर ली। सुरेश ने गोड बोलकर एक वकील से नोटरी भी करवा ली थी, जिसमें लिखा था कि स्वप्नाली अपनी इच्छा से शादी कर रही है। कुछ महीनों बाद स्वप्नाली के माता पिता को पता चला कि उनकी बेटी गरोदर है, तो वे बहुत परेशान हो गए। बाद में स्वप्नाली ने अपने माता पिता को पूरी सच्चाई बताई। स्वप्नाली के माता पिता ने सुरेश के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने सुरेश के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया। इसके बाद सुरेश की सच्चाई सामने आई और उसे कड़ी सजा मिली। स्वप्नाली की मदद से वो फंस गया और अब वो अपनी गलतियों की सजा भुगत रहा था।